नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को शुभ मुहूर्त पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु सरयू सलीला में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े। कड़ी सुरक्षा के बीच कार्तिक पूर्णिमा मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विभिन्न मठ मंदिरों में दर्शनों के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। अनुमान है कि विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार कार्तिक पूर्णिमा मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से अभी तक जारी सूचना के अनुसार करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा मेले में पहुंचे हैं। हालांकि अधिकृत संख्या देर शाम बताई जाएगी। सरयू स्नान के बाद श्रद्धालुओं का रेला नागेश्वरनाथ रामलला हनुमानगढ़ी कनक भवन श्री राम बल्लभा कुंज में दर्शन के लिए उमड़ रहा। मेला क्षेत्र में कड़ी चौकसी के साथ सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम द्वारा निगरानी की गई। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। तस्वीरें देखें, एसएसपी स्वयं सरयू पुल से खड़े होकर के स्नान घाट का मुआयना करते नजर आए। पूर्णिमा स्नान के रूप में सोमवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे थे और विभिन्न मठ मंदिरों में दर्शन पूजन और भोलेनाथ का जलाभिषेक भी करते नजर आए। बता दें कि शाम 3:36 तक कार्तिक पूर्णिमा का स्नान चला। प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 3 जोन 15 सेक्टरों में बांट रखा था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्नान घाट पर तैनात जल पुलिस, एसडीआरएफ और बाढ़ राहत के जवान तैनात किए गए थे। कार्तिक पूर्णिमा स्नान का शुभ मुहूर्त कल दोपहर से शुरू हो गया, जब से काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण के द्वारा आकर के स्नान किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस ने पूरे एरिया को विभिन्न सेक्टर्स व जोन्स में बांट दिया गया है, जिसमें मुख्यतः हमारा जो फोकस एरिया है वह यातायात नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, घाट पे हमारी व्यवस्था एवं इसके अलावा जो नदीय सुरक्षा है उसके लिए हमारी व्यवस्था है। इसमें हमारी जल पुलिस, एसडीआरएफ, हमारी बाढ़ राहत की कंपनी, ये सब टुकड़ियां तैनात हैं। उसके अलावा यातायात व अन्य पीएसी के बल को तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था का अरेंजमेंट किया गया है। घाट पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं और इस स्नान करने के बाद लोग श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन व नागेश्वरनाथ मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। तो इन सब मंदिर और जो यहाँ के रास्ते हैं, इन पर भी हमने अलग से पुलिस की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। कुल मिलाकर के एक पुख्ता पुलिस व्यवस्था तैयार की गई है। सरयू नदी में स्नान घाट के पास बैरिकेड लगाया गया था। इस बार यहां पहुंचे श्रद्धालु व्यवस्थाओं को लेकर खासे खुश नजर आए। अच्छा लग रहा है हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करने के लिए आए? दर्शन करने आए हैं, गंगा जी स्नान करने आए हैं। अभी दर्शन करना है हम लोग को, राम मंदिर जाना है। अभी स्नान करते हैं? हाँ, स्नान कर लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सुरक्षा व्यवस्था हो या सुरक्षा तो अच्छी है यहाँ की, यहाँ सब कुछ अच्छा है। अब और अच्छा कराएंगे मोदी जी। आज स्नान करने के हैं, कार्तिक मास स्नान है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले से बहुत बेटर है। स्वर्ग बना दिया योगी जी ने। बहुत 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 टेस्ट है, नहाने को उत्तम उत्तम है। कैसा लगा यहाँ का वातावरण? बहुत पहले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में देखते हुए क्या पूरा अयोध्या संभल रही है, कैसा दिख रही है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। विद्युत विभाग के चौक उपकेंद्र के जेई नरेश चंद्र जायसवाल से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। एक युवक चौक बिजली घर पहुंचा और उसने एक व्यक्ति से बात कराया और फोन पर ही रंगदारी मांगा उक्त व्यक्ति ने, और आरोप है कि मना करने पर बात कराने वाले युवक ने बिजली घर में तोड़फोड़ किया। पुलिस ने युवक को कस्टडी में लिया है और मोबाइल को जब्त कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। पूरा मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र का और आरोपी भी शहर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। व्यक्ति आया और बाद में उसने पता लगा कि वो 10 लाख रुपया मांग रहा था। बाद में जब यहाँ पर पैसा देने से फ़ोन पर मना किया गया, फ़ोन के द्वारा उसने वहाँ जो मांग रहा था विक्रम मणि त्रिपाठी कोई थे, बाद में पता लगा, और उनके द्वारा हमने पैसा देने से मना किया तो जान से मारने की धमकी, गोली मारने तक की उन्होंने कह दिया।
और फिर लड़के ने, जो यहाँ लड़का आया था मोबाइल लेते हुए अपना, उसने पूरी हमारे ऑफिस में तोड़ फोड़ की और सरकारी कार में बाधा पहुँचाया। उसके बाद में लोगों ने दौड़ा के, जब हल्ला गुल्ला मचा तो लोगों ने उसको पकड़ के फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस को उसकी जो भी बातें हैं उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हैं, सुना गया, और पुलिस ने मोबाइल और उस लड़के को ले जाकर कोतवाली में बैठा लिया। तो जिससे करा रहा था उस समय पता नहीं था। बाद में जब उसका मोबाइल लिया गया, लड़के को बैठाया, तो उसने बताया विक्रम मणि तिवारी हैं, हनुमानगढ़ी के पास के हैं। लेकिन बाद में उसको जांच पड़ताल की गई तो पता लगा साहबगंज के पास का कहीं रहने वाला है। तो कारण पूछने पर कुछ नहीं बता रहा था। पहले बाद में कहने लगा हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फ़ोन से दोबारा उसका फ़ोन आया तो बात हुई, लेकिन उसके वॉइस रिकॉर्डिंग मोबाइल में, उसी के मोबाइल में रिकॉर्ड है जो कि पुलिस के कस्टडी में है। क्या मांगने की घटना लग रही है और ना देने पर जान से मारने, गोली मारने तक के लिए कहा गया है। अभी तक द्वारा उस लड़के को ले जाकर बैठा लिया गया है और उसका मोबाइल अपने कस्टडी में रखा है, जिसमें सारी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो भी घटना की है, पैसे मांगने की या जो भी जिस तरह की बात हुई। पुलिस ने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं FIR दर्ज कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन पहुंचा दी गई है। अभी FIR हुई कि नहीं हुई? FIR दर्ज करने के लिए कोतवाली में कहा गया है, उन्होंने कहा अभी मैं दर्ज कर रहा हूँ। अयोध्या से रामेश्वरम तक राम वन गमन क्षेत्र पर पैदल पदयात्रा करेंगी वाटर वुमेन सिप्रा पाठक। जल, जंगल और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाली वाटर वुमेन सिप्रा पाठक आने वाली 27 नवंबर को रामनगरी अयोध्या से ये पदयात्रा शुरू करने जा रही हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और तमाम संत का सानिध्य भी मिल रहा है। जय सिया राम। इस यात्रा का उद्देश्य संस्कृति और प्रकृति को विकसित करने का है, जानकी जी को स्त्रियों में आदर्श स्थापित करने का है और उस पूरे मार्ग पर जिस पे राम जी जानकी के साथ चले थे उसको हरा भरा बनाकर, जंगल जगह जगह हों जो राम जी के समय के जंगल थे, पेड़ पौधे लगें, नदियाँ पहाड़ सब विकसित हों, इस अलग को जगाते हुए यात्रा चलेगी। कहाँ से शुरू किया आपने, कहाँ समाप्त किया? ये अयोध्या से प्रारंभ होकर रामेश्वरम तक जाएगी। इस समय पूरे भारत का ही वातावरण राममय हो गया है और उसी वातावरण में मैं अपनी छोटी सी आहुति राम के नाम पर लगा रही हूँ कि पैदल चलकर उस पथ को जानूंगी, समझूंगी और उसे सजाऊंगी। बेतहासा सब्जियों की महंगाई पर समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों के साथ समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पंडित समरजीत ने सब्जी की आरती उतारकर अपना विरोध जताया। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के वासुदेवपुर चौराहे पर ग्रामीणों के साथ टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सोया, मेथी, पालक और गाजर के दामों में बेतहासा वृद्धि पर आरती उतारते हुए दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आते ही महंगाई का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। आज सब्जियों के साथ साथ खाद्य पदार्थों के दाम में बेतहासा वृद्धि हो रही है, जिससे गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है। उन्होंने कहा कि सहालक का सीजन चल रहा है, बेटियों की शादी में आधा खर्चा सब्जियों की महंगाई ले जा रही है, गरीब कंगाली की कगार पर है। आज भाजपा सरकार में सब्जियों की इतनी मूल्य वृद्धि हो गई है कि हमारे तमाम भाई ग्रामीण क्षेत्रों के साथ आज वो इतने विवश हो गए कि हमको आज सब्जी की दुकान पे विरोध में आरती लेके बैठना पड़ा और आज हमने सब्जी राजा की आरती किया। और आज यह भी हम बताना चाहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिन बेटियों की आज शादियां पड़ रही हैं, आधा खर्च केवल वो सब्जी खरीदने में कर रहे हैं। हर चीज 50, 60, 70 के नीचे कोई सब्जी है ही नहीं। बताइए आम जनता या गरीब कैसे अपना भोजन करे या बच्चों की शादी विवाह में खर्चा करे। हम आज यही सरकार से मांग करते हैं कि 2024 के पहले इतना मत लूटिए, वरना यही 2024 में हमारे उत्तर प्रदेश की, देश की जनता आपको पूरे भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बीकापुर में फलाहुल मुसलमीन सोसाइटी तथा जमीयते उलमाए हिंद अयोध्या द्वारा ग्लोबल इंटर कॉलेज सोनखरी में हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों गरीबों को
कंबल वितरित करके उन्हें सौगात दी गई। कंबल वितरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। तकरीर करने वाले वक्ताओं ने अयोध्या और राम पर भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में जहां एक ओर राम जन्मभूमि राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने समिति द्वारा गरीबों के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रशंसा की, तो वहीं दूसरी ओर सोसाइटी के अध्यक्ष मौलाना अहमद सिराज कासमी ने राष्ट्रीय एकता के लिए लोगों में पर्याप्त समन्वय स्थापित करने की वकालत की। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू, नगर पंचायत अध्यक्ष बीकापुर राकेश पांडे राणा तथा एडवोकेट मदन मोहन पांडे समेत अनेक विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। प्रोग्राम में कुरान मजीद तजुर्मा, कुरान मजीद, हमद, देश गीत एवं स्वागत जैसे कार्यक्रम भी पेश किए गए। मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने अयोध्या की पहचान संपूर्ण विश्व में होने पर गर्व बताया। देखिए, मेरा नाम अहमद सिराज है। मैं चेयरमैन सोसाइटी फलाहुल मुस्लिमीन सुनखरी बोल रहा हूँ। मैंने अपने भाषण में ये बात कही कि जो ये कौमी एक कहती है उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली बातें हैं। उसमें से एक बात मैंने ये बताया है कि दुख दर्द में लोगों के शरीक हों। जैसे हमारी सोसाइटी के पास साल भर में हमारे पास या हमारे असिस्टेंट के पास कम से कम 200 से 250 कार्ड आते हैं शादी के। उन सब में हमारी तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि कम से कम 2 से 3 आदमी सोसाइटी के जिम्मेदारान वहाँ शादी में ज़रूर शरीक हैं और बैठते हैं और उनके साथ मिलते हैं। और हमारे यहाँ कोई, अभी हमारे यहाँ भाई के लड़के की शादी थी, हमने पूरे गांव के सारे लोगों को, वो चाहे जिस बिरादरी के थे, उन सबको हमने पूछा। तो जो हम कह रहे हैं उसकी हम प्रैक्टिकली, यही नहीं कर्नाटक में भी हमने शुरू किया है और सैकड़ों मस्जिद में हमने ये किया है कि जुमा के दिन जो भाषण होता है उसमें लोगों को शरीक किया जाए। और हमारी अगर ज़िंदगी रही तो हम यहाँ सनखरी की मस्जिद में भी इसको शुरू करना चाहते हैं। ये शहर के नियावा के रामपथ रोड पर स्थित मोंटे कार्लो शोरूम का उद्घाटन हुआ। शोरूम का उद्घाटन अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर किया। शोरूम के प्रोप्राइटर इंद्र मोटरवानी ने विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान शोरूम के प्रोप्राइटर को विधायक ने नया शोरूम खोले जाने की शुभकामना दी। आनंद मोटवानी ने बताया कि मोंटे कार्लो कंपनी उलन की जानी में पहचानी कंपनी है। इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें जैकेट, स्वेटर, लेडीज जेंट्स में स्वेटर आदि उपलब्ध हैं। इस मौके पर कंपनी के कुलदीप, धीरज राजपाल आदि मौजूद रहे। आज ये रामपथ के रोड पे जो है मोंटे कार्लो का शोरूम का उद्घाटन हुआ है। माननीय विधायक जी द्वारा आज के दिन उद्घाटन हुआ है। मोंटे कार्लो का नाम ही काफ़ी है। उलन के चीज़ों में इनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है। मेन जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, जीन्स है, शर्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। इनके प्राइस वही अपने लगभग 2-2.5 हज़ार से शुरू होकर के 5-6 हज़ार रुपये तक रहते हैं। छूट के 2 से 15 दिन में जो भी छूट आती है कंपनी से वो सबको हम लोग दिया जाएगा। अभी तो ये जो भी है कंपनी की तरफ से फ्रेश है सारा। भाई उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि व्यापार बहुत अच्छा होगा, जिससे पहले के अपेक्षा काफ़ी अच्छा व्यापार होगा। यही सभी लोग की, हम लोग की कामना भी है कि अच्छा होना चाहिए। आनंद मोटवानी। राजकीय रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रेलवे में होने वाली आगजनी जैसी घटनाओं की रोकथाम एवं जानमाल की सुरक्षा और बचाव कार्य हेतु अग्निशमन विभाग अयोध्या के मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उनकी टीम ने थाना जीआरपी कैंट तथा जीआरपी अयोध्या जंक्शन पर नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारियों को भलीभांति ट्रेन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म पर आगजनी जैसी घटना होने के उपरांत विस्तृत रूप से ब्रीफ करके मॉक ड्रिल भी कराया गया। इस अवसर पर विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, एलपीजी आदि से लगने वाली आग को काबू पाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कैंट राकेश कुमार राय और चौकी प्रभारी जीआरपी अयोध्या जंक्शन सुशील कुमार मिश्रा मौजूद रहे। ये वर्तमान में देखा जा रहा है कि रेलवे में काफ़ी अग्नि दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए एक प्रयास था जीआरपी
और जो हमारा अयोध्या फायर सर्विस है, इसका एक संयुक्त प्रयास था कि जो भी यहाँ ड्यूटीरत होते हैं, आरपीएफ है या जीआरपी है या और भी सपोर्ट सर्विसेज वाले मेंबर्स हैं स्टाफ के, उनको ट्रेंड किया जाए मॉक ड्रिल में और आग की जो प्रैक्टिस कराएं आग में कि अगर लग जाए तो उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो इसके लिए कि विस्तृत रूप से जो लोग आए हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया। अभी इसके बाद जस्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगा। ये तो क्लासरूम टाइप से सेशन था, अभी एक हैंड्स ऑन सेशन भी होगा ताकि एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके एक कॉन्फिडेंस आ जाए इनमें, कुछ हो जाए तो हाउ दे कैन हैंडल। सर, जनता यदि चाहे तो जल्दी किस तरह से आग पे काबू पा सकती है यदि अगर तो उसके लिए ये है कि आवश्यक टेलीफोन नंबर जैसे मैंने जीआरपी में बता भी दिए हैं कि इनको हमेशा नोट रखें, कहीं ना कहीं डिस्प्ले भी रहते हैं वैसे जगह जगह। इमीडिएट पब्लिक हम लोगों को बताए जहाँ भी निकट, क्योंकि रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरह से काम करता है। हम सब जैसे अयोध्या के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो पूरा हर ज़िले टू ज़िले क्रॉस होती हैं ट्रेन, तो निकटवर्ती जनपद के स्टेशंस के नंबर रहेंगे पास में, या जैसे पूरे प्रदेश में तो यूपी 112 के टच में रहेंगे तो बेहतर होगा।